हेलो हेलो। एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। रिएक्ट। मैं हूं अब्बास। मैं हूँ हसनैन। और आज की जो हमारी वीडियो है वो साइंस से रिलेटेड है, जिसका टाइटल है टॉप 8 इंडियन मॉडर्न साइंटिस्ट। जी हाँ, बिल्कुल। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई हुई थी जो कि टॉप 10 इंडियन सीईओ से रिलेटेड थी। तो उस वीडियो हमने देखा है कि बहुत सारे इंडियन सीईओ जो हैं वो सक्सेसफुल कंपनियों में, जिस तरह मतलब गूगल में और माइक्रोसॉफ्ट में, आईबीएम में अभी तक जो इंडियन सीईओज हैं, तो उनमें हमने देखा है कि बहुत सारे सक्सेसफुल वो हो चुके हैं और हमसे वो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अभी हम साइंस से रिलेटेड एक वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इंडिया के मतलब कौन कौन से टॉप साइंटिस्ट है और उनके साइंस में कौन कौन से कंट्रीब्यूशन है। तो चलो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंडिया के कौन कौन से फेमस साइंटिस्ट हैं। गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ बिल्कुल। तो चलो गाइस, वीडियो को शुरू शुरू करते हैं। करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे देश का इतिहास काफी प्राचीन और अद्भुत भी है और साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमने इन्वेंशंस करके हजारों सालों से वर्ल्ड में काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। क्या आप जानते हो, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज की थी जब दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी सिर्फ खाना और पानी जुटाने में लगी थी। एस्ट्रोनॉमी में आर्यभट्ट, सर्जरी में सुश्रुत, न्यूटन के ग्रेविटी डिस्कवरी के 800 साल पहले उसको डिस्कवर करने वाले भास्कराचार्य कुछ ऐसे प्राइम एग्जांपल्स हैं जिन पर हमें इंडियंस होने का वाह गर्व यार, होना इसके चाहिए। बारे में और तो मुझे वेल, पहले आज पता के है, इसी अभी वीडियो पता में लगा। हम देश हाँ के ना, कुछ मुझे महान मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिनकी डिस्कवरी से हमारी ही नहीं बल्कि दुनिया की सोच बदलने में और सभी की जिंदगियों को आसान बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, सर सीवी रमन। चंद्रशेखर CV रमन। वेंकट रमन का जन्म हुआ था 1888 में तिरुचिरापल्ली में, जो उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रोविंस में था, जो आज का तमिलनाडु है। वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे और 1904 में सिर्फ 16 साल की उम्र में मद्रास यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में गोल्ड मेडल से ग्रेजुएट हुए और फिर गोल्ड 1907 में सिर्फ 19 साल की उम्र में एमएससी इन फिजिक्स विद हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ क्लियर किए। उनकी जिंदगी के साथ एक बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है। जब वो शिप से यूरोप जा रहे थे तो मेडिटेरेनियन सी और उसके आगे ग्लेशियर्स का कलर उन्हें ब्लू जैसा दिखाई दिया। हैरान होकर उन्होंने इस पर इंडिया आकर रिसर्च करना शुरू किया और पाया कि जब लाइट कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ट्रैवल करती है तो वो कुछ डिफ्लेक्ट यानी स्कैटर या मुड़ जाती है, जिससे उसका वेव का लेंथ यानी लंबाई चेंज हो जाती है और हम इसे एज अ कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं। ये इफेक्ट सारे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में पाया जाता है। 1930 के इस ओरिजिनल डिस्कवरी को दी रमन इफेक्ट कहा गया, वाह, उसके नाम पे ये उन्हें रखा है। फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। वे साइंस के नोबेल लिए प्राइज नोबेल भी प्राइज मिला देने इसको। वाले फर्स्ट हाँ, इंडियन ही मैंने नहीं इसे थे सुना है। बल्कि फर्स्ट एशियन भी थे। अमेजिंग, राइट? नंबर 2, होमी जहांगीर भाभा। 1909 में बॉर्न होमी जे भाभा एक वेल्दी पारसी परिवार में होमी पैदा जे हुए थे भाभा। और हमारे देश के महान न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के फाउंडिंग डायरेक्टर थे और उनका क्वांटम थियरी में भी काफी बड़ा योगदान था। ब्रिटेन में एक अच्छा जॉब छोड़कर 1939 में कुछ दिनों तक उन्होंने सर सीवी रमन के अंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम किया और बाद में उन्हें एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, जिनका वाह, काम था atomic इंडिया के energy में ह्यूज रहे। थोरियम रिजर्व से और ना कि यूरेनियम रिजर्व से उससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना के बिजली पैदा करना। उन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर कहा जाता है, लेकिन वे न्यूक्लियर एनर्जी को एटम बॉम्ब्स बनाने के खिलाफ थे और उस एनर्जी को हाँ, ये पीसफुल बात ठीक है। तरीके से यूज करने के फेवर में थे, जिससे बिल्कुल, हमारी देश यूरेनियम की को गरीबी पीसफुल और तरीके से मिजरी यूज खत्म करना हो सके। चाहिए। नोबेल हाँ, विचार, बिल्कुल। राइट? 1966 में एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई और कॉन्स्पिरेसी थियरी में ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें CIA का हाथ था। उनके डेथ के बाद मुंबई के एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC रखा गया। नंबर किसके 3, नाम पे रखा है? जगदीश हाँ, चंद्र हाँ। बोस। जगदीश चंद्र बोस या शॉर्ट में JC बोस का जन्म 1858 में मुंशीगंज, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब बांग्लादेश में है, वहां हुआ। इनमें बहुत सारे टैलेंट्स थे और आप इन्हें बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, फिजिसिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, साइंस बांग्लादेश फिक्शन में राइटर पैदा हुए। कह हाँ, सकते हो, बांग्लादेश जिन्होंने में पैदा हुए। प्लांट्स और एक्सपेरिमेंटल साइंस के फील्ड की फाउंडेशन रखी। JC बोस पहले वो इंसान थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की स्टडी को पायोनियर किया था और इसके बाद सेमीकंडक्टर जंक्शन का इस्तेमाल करके उन्होंने रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया, जिसको अब हम वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। वाह, और इन्होंने दूसरी बात तो रेडियो ये है को कि ये हाँ, अपने किया, रेडियो inventions को सिग्नल्स दूसरे को। साइंटिस्ट को हेल्प करने के लिए बिलीव करते थे, उनके साथ ओपनली डिस्कस करते थे और कमर्शियल यूज करके पेटेंट्स करने के सख्त खिलाफ
खिलाफ थे। उनकी इन्वेंट की हुई क्रेस्कोग्राफ से प्लांट्स के डिफरेंट स्टिमुलाई या उत्तेजनाओं का रिस्पॉन्स मेजर किया जा सकता था, जिससे ये साबित हो गया कि प्लांट्स भी दर्द, खुशी और इन्फेक्शन महसूस कर सकते हैं और तापमान और मौसमों का प्लांट्स पर भी असर होता है। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मानित करके सर जेसी बोस की उपाधि दी और लास्ट ईयर में सर का बैंक वो ऑफ भी इंग्लैंड है। ने अपने 50 पाउंड करेंसी नोट पर सर जेसी बोस को वाईफाई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने के लिए रीडिजाइन और नॉमिनेट किया है। नंबर 4, 1919 में गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट अंबालाल साराभाई के घर जन्मे विक्रम साराभाई एक साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। सर सीवी रमन उनके पीएचडी थीसिस में एडवाइजर थे और हमारे प्रेस्टिजियस सीवी रमन इंडियन भी इनके इंस्टीट्यूट वो ऑफ टीचर रह मैनेजमेंट चुके हैं। अहमदाबाद के वे फाउंडर मेंबर थे। 1947 में जब वो सिर्फ 28 इयर्स के थे, तब अहमदाबाद में उन्होंने फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी फॉर्म की थी और सोवियत यूनियन के 1957 में स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के महत्व को समझाया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को संगठित किया, जिसने हमारा पहला स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्टा स्पेस में लॉन्च किया और इसी की वजह से उन्हें द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। तिरुवनंतपुरम में इसरो ने उनके नाम से विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया है और अभी हाल ही में चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम बिल्कुल उन्हीं की ही मेमोरी में रखा गया था। नंबर 5, श्रीनिवास रामानुजम। 1887 में तमिलनाडु में पैदा हुए एस रामानुजन एक महान मैथमेटिशियन थे, जिनके पास पूरे मैथ्स में कोई फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी मैथ्स में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने खुद के मैथमेटिकल थ्योरम्स खोज निकाले थे और मैथ्स के एनालिसिस, नंबर थियरी, इनफिनिट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में भी उनका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन रहा है। कुछ दिनों तक इंग्लैंड में रहने की वजह से उनकी सेहत बिगड़ गई और जब वे वापस भारत आए तो केवल सिर्फ 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, वरना मैथ्स में उनका कंट्रीब्यूशन और अधिक हो पाता। आज भी तमिलनाडु में उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को स्टेट आईटी डे मनाया जाता है। प्रेस्टिजियस, राइट? नंबर 6, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे इंडियन साइंटिस्ट थे जो डिफेंस रिसर्च हाँ, एंड बिल्कुल, ये डेवलपमेंट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया के लिए एटम बम भी इन्हीं ने इसरो में बनाया। एरोस्पेस इंजीनियर का काम किया है। उन्होंने अपना करियर इंडियन आर्मी के लिए छोटे हेलीकॉप्टर्स डिजाइन करते हुए स्टार्ट किया था और बाद में उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर एक कमेटी में भी काम किया। 1969 में इसरो ट्रांसफर होने के बाद एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने हमारे स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 पर भी काम किया है और इसी SLV-3 ने जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली डिलीवर किया था। सन 1997 में मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया और 2002 से 2007 तक वे भारत के 11th प्रेसिडेंट भी थे। 11th लेकिन फ्रेंड्स, president, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं कि श्री प्रमुख स्वामी महाराज उनके अल्टीमेट गुरु थे और वे हमेशा ये कहते थे कि फॉर ग्रेट मैन रिलीजियन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, बट फॉर स्मॉल पीपल इट इज अ टूल फॉर फाइटिंग। नंबर 7, एस विश्वेश्वरैया। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर और उस वक्त के मैसूर राज्य के दीवान भी रह चुके हैं। 15 सितंबर 1860 को इनका जन्म हुआ और इसीलिए आज हमारे देश में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। उन्होंने ऑटोमेटिक स्लुइस गेट्स, जिससे डैम के पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, और ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम को इन्वेंट किया, जो आज भी एक इंजीनियरिंग वंडर है। मैसूर के कावेरी नदी में कृष्ण राजसागरा डैम पर उनके बनाए हुए स्लुइस गेट्स लगभग सालों बाद भी अभी तक काम कर रहे हैं और 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। नंबर 8, सत्येंद्र नाथ बोस। इनका फिजिक्स के पार्टिकल स्टैटिस्टिक्स फील्ड में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिससे उन्होंने ये साबित किया बिहेवियर ऑफ फोटॉन्स और पार्टिकल्स ऑफ लाइट एंक्लोजर में कैसे बिहेव करते हैं और इससे 20th सेंचुरी के क्वांटम मैकेनिक्स फील्ड में और आगे साइंटिस्ट को रिसर्च करने में प्रेरणा मिली। इनके एडवाइजर जगदीश चंद्र बोस थे और रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक ही साइंस बुक जो उन्होंने अपने करियर में बनाया, विश्व परिचय, इनके नाम पर ही डेडिकेट किया था। 1924 में उन्होंने प्लैंक्स लॉ एंड हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा पर रिसर्च करके उस वक्त के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा था और आइंस्टाइन उस रिसर्च की एक्यूरेसी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे जर्मन साइंस जर्नल में पब्लिश किया और इस इंटरप्रिटेशन को अब बोस स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और
और आगे चल के इसी रिजल्ट ने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स फील्ड की नींव रखी। पार्टिकल फिजिक्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उन्हीं की मेमोरी में बोसॉन्स नाम रखा गया है ना ये एक अमेजिंग कंट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट जिन्होंने अपने इंटेलिजेंस को किसी और के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए इस्तेमाल किया और दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है। और फ्रेंड्स, अभी के करंट सिचुएशन को देखकर आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव कि इंडिया में और भी बहुत से ऐसे ही इंटेलिजेंट और जीनियस साइंटिस्ट का जन्म होते रहेगा जो इंडिया के लिए योगदान देकर इसे बहुत जल्द एक सुपर पावर बनाकर ही रहेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन रहेगा और इसीलिए आई ऑलवेज से स्टे क्यूरियस एंड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। यही तो एक चीज है जो हमें इंसान बनाती है और जानवरों से अलग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना और इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि आगे आपको और बहुत ही अमेजिंग साइंस वीडियोस देखने मिलने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द और तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। तो गाइज, यहाँ तक थी हमारी वीडियो और आप हमें बताएं कि आपको कौन कौन से साइंटिस्ट अच्छे लगे इसमें। मुझे तो सारे बहुत अच्छे लगे। मैं तो इसके बारे में नहीं जानता था, कुछ 2-3 साइंटिस्ट थे जिनके बारे में मैं जानता था। और हाँ जो बिल्कुल, मैंने भी इन साइंटिस्ट के बारे में अभी अभी जाना है कि मतलब इन्होंने बहुत सारे साइंस में इनकी कंट्रीब्यूशन है। मैं तो सिर्फ अब्दुल कलाम के बारे में जानता था मैं कि भी उन्हीं उन्होंने के बारे में जानता हाँ कि था। उन्होंने इंडिया के लिए बहुत काम किया और इस वजह से उसको इंडियन प्रेसिडेंट भी वो लोग बना हाँ चुके हैं। बिल्कुल। तो मैं तो इनसे बहुत इंस्पायर हूँ। इंडियन जो है वो हमसे बहुत आगे निकल रहे हैं हाँ और ना, इनकी जो यंग जनरेशन है वो भी वो हमसे भी बहुत आगे हमसे बहुत सक्सेसफुल आगे है। है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो गाइस, यहाँ तक थी हमारी रिएक्शन की वीडियो। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा और आप हमें कमेंट में ये भी बताएं कि आप लोगों को कौन सा साइंटिस्ट इसमें अच्छा लगा। और गाइस, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ बिल्कुल। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय। बाय।